यस स्टूडेंट्स, अब है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप लोगों को डाउट था, तो देखो इसको क्या करना है आपको। फाइंड एफ एक्स इफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू दिस एंड फोरियर कोस ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस। आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, फोरियर कोस ट्रांसफॉर्मेशन दे दी फंक्शन एफ एक्स की। यहाँ पे एक्स की जगह पे अब की बार क्या है, पी, यानी कि एफ पी की साइन ट्रांसफॉर्मेशन ये हो और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कोस जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये हो, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपका जो एस वेरिएबल होता था उसकी जगह पे क्या है आपका पी। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करते हो, जब आपको फोरियर साइन या फोरियर कोस ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे होता है आपका 2/पाई 0 to ∞, जो भी आपका एफ एस पी में दे रखा है तो पी में, एस में दे रखा है तो एस में। अब की बार आपका पी में है तो यहाँ पे पी ई रेज टू पावर आयोटा, और कितना आता है आपका, सॉरी अगर साइन होता है तो यहाँ पे क्या आता है आपका साइन एस एक्स, लेकिन एस की जगह पे क्या आएगा आपकी बार, पी एक्स और डी पी। ठीक है, आपका क्या होता है कि अगर आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो, यानी कि एफ एस एस दे रखा हो, एफ एक्स निकालना हो तो एफ एक्स कितना आता था 0 to ∞ 2/पाई ई, यहाँ पे जो भी आपका एफ एस एस दे रखा था वो साइन एस एक्स और डी एस। ठीक है, अब की बार वेरिएबल क्या है, एस की जगह पे आपका वेरिएबल पी है, तो सब जगह पे क्या ले दोगे, जहाँ जहाँ एस होता था वहाँ पे पी ले दोगे। अब क्या करो, जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2/पाई 0 to ∞ पी रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस ए पी साइन पी एक्स डी पी। ठीक है, अब आपको इस एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, इस इंटीग्रेशन के। तो इसका मतलब क्या करोगे, आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे। तो देखो इसको सोल्व कैसे करोगे आप, अगर आप इस टर्म के साथ ई रेज टू पावर आयोटा पी एक्स ले दो, ई रेज टू पावर आयोटा पी एक्स ले दो, माइनस पी एक्स ले दो, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा कोस पी एक्स माइनस आयोटा साइन पी एक्स। यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट करोगे, कहने का मतलब जब आप इस फंक्शन के साथ इसको कंसीडर करोगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो जो इसका इमेजनरी पार्ट बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, p की पावर n ई रेज टू पावर माइनस ए पी साइन पी एक्स। ठीक है, इक्वेट करोगे तो इमेजनरी पार्ट आपका बनेगा ये, और इसी इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट। तो आप क्या करोगे, आप कंसीडर करोगे एक इंटीग्रल को, किस इंटीग्रल को, 0 to ∞ पी रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस ए पी ई रेज टू पावर आइटा पी एक्स डी पी। इस इंटीग्रेशन को आपने कंसीडर किया, क्यों, ताकि आप इसकी जो वैल्यू पुट करो कोस साइन में, तो जो इमेजनरी पार्ट बनेगा आपका वो यही इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल सेम है, तो क्या करो इसको एक जगह पे लिख लो, कितना बन जाएगा आपके पास 0 to ∞ पी रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस पी इंटू ए प्लस आयोटा एक्स डी पी। ठीक है, अब इसको क्या लिखो, गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखने की ट्राई करो। गामा फंक्शन में लिखने के लिए क्या करते हो, अगर यहाँ पे n+1 होता है तो जो आपका गामा बनता है वो n बनता है, तो इसको क्या करो, इसको आप ये लिख सकते हो +1 -1। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होता है आपके पास, ये क्या बन जाएगा, गामा ऑफ p+1। ठीक है, नहीं यहाँ पे p है यहाँ n है, तो कितना बन जाएगा आपके पास ये गामा n+1। ठीक है, गामा n+1 अपॉन कितना बनेगा आपके पास ये a प्लस आयोटा एक्स की पावर n+1। इस तरह का जो क्वेश्चन था वो हमने पहले भी किया है। आपके पास क्या रिजल्ट होता है आपका, कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन 0 to ∞ ई रेज टू पावर माइनस के एक्स एक्स की पावर n-1 हो, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, गामा n, यानी कि ये जो सफिक्स है उसमें 1 ऐड करके उसका गामा अपॉन क्या आता है आपके पास, जो भी ये x का कोफिशिएंट है यानी कि k, इसकी पावर भी कितनी आती है आपकी n। जब इसको और इसको कंपेयर करोगे
आप, तो यहाँ पे n था तो गामा कितना आ जाएगा n+1। ठीक है, इस p का कोफिशिएंट क्या था a प्लस आयोटा x, तो a प्लस आयोटा x की पावर n+1। ये आ गया आपके पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, गामा n+1 कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन a प्लस आयोटा x की पावर n+1। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करते हो, अगर आपके पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो तो रियल को तो क्या पुट करते हो r कोस थीटा, इमेजिनरी को क्या पुट करते हो r साइन थीटा। कर दो इसकी वैल्यू पुट, कितनी आ जाएगी a प्लस आयोटा x की पावर n+1 इज इक्वल टू, ये इसको क्या पुट किया आपने r कोस थीटा और इसको क्या पुट किया आपने r साइन थीटा, और इसकी पावर कितनी n+1, r की पावर n+1 कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर n+1। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है आपका ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, और n+1 आपका है साथ में, तो n+1 को रखा एज इट इज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, इसके इक्वल आ गई, जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी p रेज टू पावर n e रेज टू पावर माइनस AP। इसको क्या लिख सकते हो, कोस px माइनस आयोटा साइन px dp, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल आपका एज इट इज। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है आपकी r रेज टू पावर n+1 और e रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू n+1। अब क्या करो, इसको किस में ब्रेक कर दो, कोस थीटा साइन थीटा में, कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल और r रेज टू पावर n+1 एज इट इज। ये आपका क्या बनेगा कोस ऑफ n+1 थीटा प्लस आयोटा साइन n+1 थीटा। अब यहाँ से क्या करो, कंपेयर कर लो इमेजिनरी पार्ट को, तो कितना आ जाएगा आपके पास, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। चाहो तो इस r की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इस r की वैल्यू कैसे निकालोगे, a को पुट किया था आपने r कोस थीटा, x को पुट किया था r साइन थीटा, r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो स्क्वायर और ऐड कर दो, तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और n+1 पावर थी 1/2 इसकी, तो n+1/2, ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। ठीक है, और जब आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि r की वैल्यू जब पुट करोगे आप ये नीचे आएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, कर लो। नेक्स्ट में क्या करोगे, जब आप इसको कोस रियल पार्ट को कंपेयर करोगे तो आपके पास फिर से fx आ जाएगा। ठीक है।